तू बोले चलो। नहीं नहीं कुछ नहीं कहना। काट लो, हाँ काट लो। मम्मी पापा कह रहे काट दें घास। बाद में आ जाएगा। काट लो काट लो। हाँ काट लो वैसे ही है पड़ा हुआ। गाड़ी कम हो जाएगी ना। हाँ काट लो हाँ। नमस्कार, मैं मनीषा बहुगुणा, ग्राम प्रधान मरखुड़ा, ब्लॉक खिरसू, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। सबसे पहले मैं यूथ उत्तराखंड को धन्यवाद देती हूँ और जितने भी लोग मुझे अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल जो है कोरोना महामारी ने पूरे ही देश प्रदेश को ही अपने उसमें मतलब बहुत बड़ी एक महामारी फैली हुई है देश में। तो अभी इसमें भी जो है ग्राम प्रधानों की एक बहुत बड़ी अहम भूमिका है। यहाँ पे अभी सभी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरे तरीके से निभा रहे हैं। और जैसे कि अभी मुझे भी मेरे यहाँ पे भी ग्राम सभा में मैंने भी 40-50 लोगों को जो है क्वारंटाइन किया था। तो अभी हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है शासन ने डाल दी है। वो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है और जिस जिम्मेदारी को हमने बहुत अच्छे से निभाना है। और इस जिम्मेदारी को क्योंकि अभी हमने निभाना है, अगर हम नहीं निभाएंगे गांव के प्रथम व्यक्ति होने के नाते तो कौन निभाएगा इसको। और जैसे कि जितने भी बाहर से लोग आए हैं सबकी वही बड़ी परेशानी है इस टाइम की। सभी जो है बेरोज़गार हो गए हैं। बाहर लोगों के होटल वगैरह जितने भी काम वगैरह करते थे वो सारे काम जो है बंद ठप हो चुके हैं। अब गांव में लोगों के पास जो है आजीविका का साधन बिल्कुल ठप हो चुका है। तो इस टाइम जो है हमारे लिए भी एक चुनौती ही मान लेते हैं इसको कि इन लोगों को जो है गाँव में जितने भी स्वरोजगार से इन लोगों को जोड़ना है हमने। तो मैंने भी अपनी तरफ से जो है कोशिश कर ही रही हूँ मैं। और मैंने यहाँ पे अपनी ग्राम सभा में ग्राम सभा में एक छोटी सी एक कोशिश की है मैंने। अभी यहाँ पे मैंने अपने ग्राम सभा में एक कंप्यूटर सेंटर जो है कंप्यूटर लैब भी खोल रखी है यहाँ पे। तो जितने भी लोग यहाँ पे गांव में जो है या स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह के जो बच्चे हैं उन लोगों, क्योंकि मैं भी इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। इससे पहले मैं भी कंप्यूटर टीचर या मेरा अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था श्रीनगर में। तो अभी मैं भी यही चाहती हूँ कि जितने लोग भी यहाँ पे हैं तो मैं उन लोगों को जो है कंप्यूटर प्रशिक्षण दूँ यहाँ पे, और दे ही रही हूँ। और 1 तारीख से जो है मैंने यहाँ पे बैच भी बना दिए हैं कि 1 तारीख से सुबह और शाम जो है जितने भी लोग हैं उन लोगों को जो है मैं कंप्यूटर प्रशिक्षण अपने ग्राम पंचायत में दूंगी। और बाहर तो जैसे आप लोगों को भी पता है कि बाहर जो है जो स्कूली बच्चे हैं आजकल जो है ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। तो बच्चा सुबह से लेकर शाम तक जो है फ़ोन पे ही रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चे भी रह रहे हैं। बाहर ये होता है कि थोड़ा बच्चा खेलने चला जाता है या उसको जो है इंडोर गेम्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने इसी टच से होते हुए मैंने एक छोटी सी पुस्तकालय लाइब्रेरी जो अपने ग्राम पंचायत में मैं खोलने की सोच रही हूँ। और वहाँ पे जितने भी टाइप्स की बुक्स हैं वो मैं रखूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सबसे अच्छा होगा कि जो बच्चे बाहर ऐसे फालतू घूमते हैं या जो बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्टेड रखता है वो सारी जितनी भी बुक्स होती हैं उन सारी बुक्स को मैं वहाँ पे रखूँगी। और एक छोटी सी लाइब्रेरी बना के जब बच्चा चाहे वहाँ पे जो है उस चीज़ को रीड कर सकता है या पढ़ सकता है अपने मनोरंजन के लिए। और जितने युवतियां हैं गांव में जो लड़कियां हैं उन लोगों के लिए भी मैं यहाँ पे जो है अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि एक सिलाई सेंटर जो है मैं यहाँ पे खोलूँ। और जितने भी अभी जो है यहाँ पे जो है कुटीर उद्योग से संबंधित कुटीर उद्योग जो है मैं यहाँ पे करवाने की सोच रही हूँ। तो इसमें अभी मैंने वैसे सोच रही हूँ पर यहाँ पे जो है जितने भी बांस के जो प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे तो उस चीज़ के लिए भी मैं यहाँ पे बांस की नर्सरी का कार्यक्रम भी चल रहा है हमारे। और तो यहाँ पे जितने भी जैसे आजकल बांस का आपको भी पता है कि बांस हमारे मोदी जी ने भी बांस को जो है बढ़ावा दिया है यहाँ पे। तो उस चीज़ के लिए भी मैं कार्य कर रही हूँ यहाँ पे कि बांस लगाऊं मैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है उन चीज़ों के उन बांस से संबंधित सामान बनाऊं, जैसे डस्टबिन हो गया, फर्नीचर हो गया, जितने भी हो। और यहाँ पे इससे जो है गांव के लोगों को भी यहाँ पे रोज़गार मिलेगा। और जितने भी जैसे पशुपालन से संबंधित हो गया, मछली पालन से संबंधित हो गया, तो इन सारी जानकारियों के लिए मैं भी अक्सर ब्लॉक हो गया या फिर पौड़ी हो गया जाती रहती हूँ। और जितनी भी स्कीम्स हैं
मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं इतनी सभी स्कीम्स को अपने गांव में लाऊं और मेरे गांव में जितने भी बेरोजगार हैं उनको जो है मैं इनसे जोड़ूं। बाकी आपको थोड़ा खेती पे और जो बंजर खेती है उसको हाँ, जो जितनी भी यहाँ पे जो बंजर खेती हैं, कोशिश मेरी यही रहती है कि अगर लोग उसमें जो है अपनी इच्छा अनुसार, जैसे फूल की है ना, फूल की खेती कर सकते हैं वहाँ पे, मतलब मधुमक्खी पालन कर सकते हैं यहाँ पे। तो जितना अगर कोई मतलब ये है कि मैं इस तरफ लोगों को प्रोत्साहित भी कर रही हूँ कि हम आपके साथ हैं और आप करिए, और जितनी भी स्कीम्स होंगी वो मैं आपके लिए लाऊंगी। बस ये है कि आपने करना है उस चीज़ को, और हम जो है आपके साथ हैं उसमें। अब इसमें जो है बहुगुणा जी आपसे बोलेंगे कुछ इस बारे में। सबसे पहले यूथ उत्तराखंड की ओर से मैं आप सभी सुनने वाले और देखने वालों को प्रणाम करता हूं, और मैं अपना परिचय एक सूक्ष्म शब्दों में इसी तरह से देना चाहूँगा कि गांव के प्रति जो प्यार मेरा है, और भगवान से कामना करता हूं कि ये प्यार हमेशा गांव के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति और युवाओं के प्रति मेरा बना रहे। मैं ये नहीं कहता कि मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन जितना भी किया वो सब आप सभी लोगों के समर्थन और सहयोग से मैं कर पाया, और इसका एक जो उदाहरण मैं अभी तक पेश कर पाया वो आप सभी के सामने, मेरे सामने प्रस्तुत है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो युवा हैं, समय अनुसार अगर हम अपना जो समय है वो सही समय अपने आप को, अपने गांव को, अपने क्षेत्र को इस तरह से देते हैं, और कल अगर वो उजागर होके सामने उभर कर आता है तो उससे बड़ी खुशी मैं समझता हूँ कुछ और नहीं हो सकती। और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि जो मैंने प्रयास आज से 6 साल पूर्व किया था उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे साथ साथ समूचे गांव को और क्षेत्र को देखने को मिल रहा है। अगर बात करूं मैं एक विश्वास की, तो एक विश्वास बहुत बड़ी बात होती है, और एक आशा और उम्मीद जो हम अपने दिल में पालते हैं, एक काल्पनिक जो शक्ति होती है, उस काल्पनिक शक्ति के आधार पर अगर हम कोई काम करते हैं, उसे उभारने के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं, और उसका प्रमाण और परिणाम अगर हमें मिल जाता है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इसी तरह से मैं जो कुछ भी किया, एक मेरा अपना एक विज़न था कि मैं गांव को इस तरह से, जब हमारा गांव खुशहाल होगा तो समूचा उत्तराखंड, एक एक गांव को जोड़कर पूरा जो उत्तराखंड है वो समृद्ध बनेगा, खुशहाल होगा। और इसी का एक सपना मैंने आज से 6 साल 7 साल पूर्व देखा था, और जिसे मैं निरंतर आज भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा वो विज़न पूरा हो चुका है, इसमें अभी और भी कड़ियाँ हैं जिन पे मुझे काम करना बाकी है। लेकिन एक डेमो के लिए मैंने गाँव को एक तो पर्यटन से जोड़ना समझा, और एक पर्यावरण के प्रति जो मेरा प्यार हमेशा बना हुआ होता है कि ये आप ये पीछे हरियाली मेरे सामने देख होंगे, ये सब 5 साल की ही देन है कि जितना मैं कर पाया। जो मैंने पेड़ पौधे लगाए, 10,000 से ज़्यादा पेड़ पौधे अभी तक मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ, और उससे एक मतलब एक बहुत अच्छा स्वरूप इस धरातल को मिला है, और इसी स्वरूप ने आज यहाँ की शोभा बनाई हुई है सामने। अभी अपने प्रयास से, हालांकि देखो श्रम के साथ साथ आर्थिकी की भी ज़रूरत होती है, और जितना मैंने अभी तक अपने जीवन में जो कुछ कमाया, इस गांव के प्रति, अपने युवाओं के प्रति, इस क्षेत्र के प्रति एक सहानुभूति रखते हुए और एक हमदर्दी रखते हुए जो कुछ भी किया, तो उसका एक प्रमाण यहाँ पे ग्रामीण पर्यटन विकास हेतु मैंने एक पर्यटक आवास गृह का भी निर्माण किया है। आप ठीक पीछे यहाँ पे देख सकते हैं, और लागत इसकी तो चलो जो भी है, लेकिन मतलब ये हमें देखने को मिल गया है। और इस तरह से और भी बहुत बड़ी स्कीम्स हैं मेरे माइंड में कि जिन पे मैं काम करना चाहता हूँ। हालांकि एक चीज़ बहुत बड़ी जो बाधा उत्पन्न होती है वो ये होती है कि हम ज़्यादा उम्मीदें कर बैठते हैं कभी कभी सरकार से, और सरकार उन उम्मीदों पे खराबी नहीं उतरती है। लेकिन इसका अर्थ मतलब ये नहीं है कि अगर सरकार या कोई हमारा जनप्रतिनिधि हमें साथ नहीं दे रहा है तो हम वहीं पे हार मान लें। तो मैं ये सोचता हूँ कि निरंतर, चाहे भी अगर हम परिश्रम थोड़ा ही करें, थोड़ा बहुत करें, लेकिन उसको निरंतर जारी रखना चाहिए, और उस जारी रखने के बावजूद हमें कुछ ना कुछ उसका जो लाभ है वो ज़रूर मिलेगा। और मैं समूचे सभी भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि अगर हमें अपने पहाड़ को और अपने गाँव को खुशहाल करना है, पहाड़ों को मजबूत करना है, तो उसके लिए हमें अपनी सोच को भी मजबूत करना पड़ेगा, अपने प्रयासों में तेज़ी लानी पड़ेगी, अपनी सोच को हमेशा सार्थक सिद्ध करने के लिए एक सकारात्मक सोच के साथ में काम करना पड़ेगा, ताकि हमारी सोच के आधार पर हम एक खुशहाल पहाड़ और उत्तराखंड का निर्माण कर सकें और इसे और मजबूत बना सकें। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हो भी जाता है। मैं ये मेरा अपना पर्सनल व्यक्तिगत मानना है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हो सकता है।
बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब खाली ये लगता है कि यार ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मेरा मानना है कि जो हर काम पॉसिबल है और हम हर काम को कर भी सकते हैं। कुछ कहेंगे? हाँ, मतलब ये है, अभी मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग बाहर से गांव में आ रखे हैं तो वो हतोत्साहित न हो करके कि घर में बैठ के, बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं कि यार, बहुत पहले भी सोचा होगा लोगों ने कि यार हम गांव में रहते तो हम ऐसा करते वैसा करते, तो वही सोचा होता है, लेकिन देखा देखी में जो है वो अपने गांव को छोड़ के जो है बाहर चले गए हैं। तो अब वो लोग जो है दोबारा से गांव में आ गए, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि आप हतोत्साहित न होकर के आप उम्मीद मत हारिए, और उम्मीद न हारते हुए बहुत अच्छे से आप गांव में कर सकते हैं। ये रखिए कि हमने काम करना है और आप अपने काम को शुरू कीजिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है, हम सभी लोग मिल करके जो है गाँव को पहले जैसा, और गाँव में ही हम इतना अच्छा काम कर सकते हैं कि जो काम हम बाहर कर रहे हैं वही काम अगर हम अपना करते हैं गाँव में तो हम बहुत आगे जाएंगे, और इससे जो है हमारा नाम भी होगा, हमारे गाँव का नाम भी होगा, और हमारे क्षेत्र का भी नाम होगा। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ, और आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ ये नहीं कि हमारा काम वहाँ बंद हो गया, आप घर में रह करके कुछ भी कीजिए, काम कीजिए। श्योर है कि आपका वो काम जो है पूरा होगा, और भगवान ने चाहा तो उस काम के पीछे जो है आपका नाम भी आगे आएगा। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी जो भाई बंद हमारे जो प्रवासी भाई हैं जो अब गांव लौट चुके हैं, तो ये बीमारी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जो महामारी देश विदेश और सभी देशों में इस तरह से जो बीमारी से हर देश पीड़ित हैं, तो ये बीमारी हमें बहुत कुछ सिखाती है, और इससे हमें एक सीख भी लेनी चाहिए कि हमें अपना जो मूल गांव हैं, हमारे जो पहाड़ हैं, इनके प्रति प्यार बनाए रखना चाहिए, और इस समय हमें फिर वापस आकर इसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। और मेरा मानना है कि अधिकांश जो 90% जो लोग अभी बाहर से आए हैं, उन सब की यही सोच होगी कि हम वास्तव में यहीं पे अपने पहाड़ में रह के, अपने गांव में रह के यहाँ कुछ करें, यहाँ का सृजन करें और यहाँ का उत्थान करें, और इसी में हम सबकी भलाई है, हम सबका मान और स्वाभिमान हमारे कामों में निहित है, और हमारा काम गांव के प्रति, अपने पहाड़ के प्रति हमेशा निरंतर बना रहना चाहिए। और इस उम्मीद के साथ में एक बार फिर से यूथ उत्तराखंड पेज को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अभी मैं ये ठीक मेरे सामने जो 3 महीने पूर्व मैंने यहाँ पे जितना भी ये पूरे खेत जहाँ पे हम इस टाइम बैठे हुए भी हैं, ये पूरी तरह से बंजर थे, और आप इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं कि जबकि हमारे पास यहाँ पे संसाधनों का भी काफ़ी अभाव था, पानी की व्यवस्था नहीं थी, रोड नहीं है, बिल्कुल रोड भी नहीं है, बावजूद इसके हमने यहाँ पे बहुत कुछ भी नहीं, लेकिन जितना भी है मतलब सोचा है कि हम बहुत की है हम लोगों ने, तो वो कोशिश आज यहाँ तक रंग लाई है। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा। लेकिन ये पीछे आप देख लेंगे खेत, इनमें जो सब्जियां हैं आपका यहाँ पे सलजम, और इसके पीछे से ये भिंडी है, भिंडियाँ भी हैं, और ये ठीक सामने जो पहले मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ कि ये पर्यटन एक गांव में जो आज यहाँ के गांव के मान और सम्मान में जो वृद्धि और एक पहचान दिलाने के लिए जो मैं कर पाया अभी तक, तो ये पर्यटन आवास गृह मेरे गांव में है और मेरी अपनी ज़मीन पे है, और मैं निश्चित तौर पे युवाओं के लिए हर काम को लेके रोज़गार तैयार करना चाहता हूं, और मेरा पूरा विश्वास है कि इस कार्य से केवल इस पर्यटन आवास गृह से आने वाले कल में यहाँ के कम से कम 10 लोगों को रोज़गार अवश्य मिलेगा। साथ ही साथ ये जो यहाँ पे हमने यहाँ पे सब्जी तैयार की हुई है, ये सब्जी की पूरी जो खेत हैं ये सब्जी से भरे हुए हैं, और इनमें भी 2 लोगों का रोज़गार निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ कि 2 लोगों का रोज़गार यहाँ पे बना हुआ है। साथ ही साथ मेरा एक शौक, मैंने कहा, पर्यावरण के प्रति मेरा हमेशा रहा है। आप मेरे आगे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं काफल के, मेरे पास इस टाइम 500 से 1000 पेड़ काफल के यहाँ पे तैयार हो गए। आज से 5 साल पूर्व मैंने पूरे गांव में प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई भी काफल के पेड़ों का कटान नहीं करेगा। हालांकि शुरुआती दौर में मुझे बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ी, लेकिन आज माहौल इस कदर है कि कोई इस तरह का नुकसान इन पेड़ों को नहीं पहुंचाता है। पूर्व में पहुंचा गया तो वो अलग बात है, लेकिन आज वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैं ग्रामीणों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि ग्रामीण भी इस पहल में आज मेरा साथ दे रहे हैं। साथ ही साथ अभी जो है उत्तराखंड बांस बोर्ड की ओर से मैं उत्तराखंड बांस बोर्ड को भी विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मेरे कार्यों को देखते हुए और मेरी निरंतरता को देखते हुए उत्तराखंड बांस मिशन ने हमारी ग्राम सभा को एक प्रोजेक्ट यहाँ पे प्रस्तुत किया, और हम उस प्रोजेक्ट पे निरंतर कार्य कर रहे हैं, और जिसमें निश्चित तौर पे
8 से 10 लोगों का रोजगार वहाँ भी निश्चित तौर से जुड़ा हुआ कल आने वाले भविष्य में हमको निश्चित तौर पे मिलेगा। और इसके पीछे ठीक नीचे से ये खेत भी बंजर हुआ करते थे और अब ये आबाद और उपजाऊ भूमि बन चुकी है। तो यहाँ पे हमने पॉली हाउस लगाए हुए हैं और यहाँ पे जो बांस की और रिंगाल की जो पौध हैं उनको हम पॉली हाउस में तैयार करके उनका रोपण यहाँ पे एक नर्सरी तैयार करने की हमारी जो योजना है, ग्राम पंचायत की जो योजना है। और इस भूमि पे आने वाले 2 साल के अंदर एक बहुत बड़ा बांस मिशन का जो कार्य है वो मैं समझता हूँ संपन्न हो चुका होगा और इससे लोगों को रोजगार भी मिल चुका होगा। इसी संबंध में मेरी अपनी जो योजना है, यहाँ पे बहुत जल्द हम जो है कि बांस से निर्मित जो उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी सामने उभार कर लाने के लिए हम एक प्रशिक्षण केंद्र की भी स्थापना मैं करना चाहता हूँ। और इससे अपने युवाओं को जो यहाँ के बेरोजगार हैं उनको रोजगार से जोड़ने का, हालांकि मैं सारा कुछ एक ही दिन में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी निरंतरता इसी तरह से बनी रहेगी। भगवान से मैं कामना करता हूँ कि निरंतरता हमारी आजीवन बनी रहे। और इसी तरह से आप देखेंगे कि गांव के स्तर पर जो मैं पिछले 5 साल में इको पार्क का स्वरूप आप ऊपर देखेंगे, ये पूरा 2 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसमें ऊपर एक खेल मैदान भी मैं अपने आर्थिक संसाधनों से पूर्व में बना चुका हूँ और आधा किलोमीटर का ट्रैक भी मैं इसमें आधा किलोमीटर जो ट्रैक है वो भी अपने आर्थिक संसाधनों से और आप सबके समर्थन और सहयोग से मैं बना पाया। तो आप सभी सुनने और देखने वालों को भी मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने समय समय पर हमारी मजबूती और हमारी ऊर्जा को निरंतर बनाए रखा। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और आगे की जो योजनाएं हैं, तो ये जो ट्रैक है हमारा, अभी मेरा गांव मुख्य सड़क मार्ग से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मैं इसमें भी प्रयास कर रहा हूं कि जल्द से जल्द अपने गांव को सड़क मार्ग से जोड़ सकूं। और इस ट्रैक को हॉर्स राइडिंग का हो गया, साइकिलिंग का हो गया, जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं इनको इंक्लूड करने की मैं सोच रहा हूं। और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हमारे बीच गांव में होंगी। जिनकी कल्पना शहरों में या बाहर की जाती है, वो चीज़ हम स्थापना गांव में करते हैं। हालांकि हम हर चीज़ को नेचुरल रखना मेरा एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि मैं हर चीज़ को नेचुरल, उसे आर्टिफिशियल न करूं। हर चीज़ आपको यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे चारों तरफ से जो सुंदरता है, जो शांति है, वो एक प्राकृतिक सुंदरता और प्राकृतिक शांति, मतलब जो नेचुरल साइलेंस आप यहाँ पे देखेंगे। और इसी तरह से गांव का जो पूरा वातावरण है, मैं इसलिए भी दिखा रहा हूँ कि मैं हमेशा गांव के प्रति समर्पित रहा हूँ और मैं ये भावना हर युवा में लाना चाहता हूँ। क्योंकि युवा जो है कि एक रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, क्योंकि युवा रीढ़ की जो हड्डी होती है वो बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल रखती है मानव शरीर के लिए। तो युवाओं का जो रोल है उत्तराखंड को मजबूत करने के लिए, हमारे पहाड़ों को मजबूत करने के लिए, वो बहुत बड़ा रोल है। और मैं युवाओं को हमेशा यही प्रोत्साहन देता रहूँगा। मैं उनमें से नहीं हूँ कि चाहे वो छोटा काम भी करेगा युवा, तो उसको प्रोत्साहित करने का मेरा हमेशा से ये रहेगा कि इसको प्रोत्साहित करके थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, ताकि हमारा उत्तराखंड और हमारा पहाड़ और हमारा गाँव आगे बढ़ सके। और हमारे बीच ग्राम प्रधान मनीषा बोगणे जी, इनसे भी आप रूबरू। धन्यवाद आप सभी लोगों का। जैसे कि हमने अभी आपके सामने अपनी बातें रखी और ज़्यादा ना बोलते हुए मैं भी यही चाहती हूँ कि आप लोग भी जो भी काम करने के इच्छुक हैं अपने गांव में, आप स्वरोजगार कीजिए और काम कीजिए और हिम्मत हारिए। छोटे स्तर से आप शुरुआत कीजिए और आप देखिए एक दिन आप अपने काम को मतलब मन से करेंगे आप, तो एक दिन आप बहुत खुश होंगे और आपको भी लगेगा हाँ वाकई सही काम किया है मैंने। मैं तो यही कहूँगी कि पहाड़ का खून जो है पहाड़ के ही काम आना चाहिए। और लास्ट में मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आप सभी लोगों को जो मेरी बात सुन रहे हैं या जो मुझे देख रहे हैं, आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। और यूथ उत्तराखंड का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो आपने मुझे यहाँ पे अपने पेज पे आने का मौका दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद।